Good morning. Welcome to Edu Achievers. पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखिए नव वर्ष पर आपका लगभग 15 फरवरी से एग्जाम है। तो इससे पहले नए साल में कुछ नए तरीके से और आपके पास जो भी टाइम है उसमें कुछ अच्छा करें। इसके लिए लगन से लगे रहिए, कंसिस्टेंसी बना के रखें। तो आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, फर्स्ट हम बात जो करेंगे वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात होगी। ठीक है, तो एपी सीरीज। एपी सीरीज फर्स्ट, तो एपी सीरीज होता क्या है पहले यह समझेंगे। द सीक्वेंस विच फॉलो द डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड द प्रोग्रेशन। मतलब किसी पार्टिकुलर अगर पैटर्न पर कोई नंबर आप राइट करते हैं, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोल देंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 यह हो, तो यह एक क्या है? सीक्वेंस में। और सीक्वेंस में जब यह नंबर है तो इसको क्या बोल देंगे? एक प्रोग्रेशन है। ठीक है, क्या है प्रोग्रेशन? अब देखो कह रहा है कि एपी सीरीज में इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर। क्या होना चाहिए? एक नंबर का लिस्ट होना चाहिए विच ईच द सक्सेसिव, वह कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इज प्रीसीडिंग वन। इस पैटर्न में मतलब कि अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं, ध्यान से समझना, ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे मतलब मैंने एक ऊपर एग्जांपल दिया और एग्जांपल में क्या राइट किया? 2 है, 4, 6 एंड 8। कह रहा है कि एक जो सक्सेसिव एक कोई नंबर होगा, अगर इसका डिफरेंस निकालें तो 2 आएगा, इस नंबर का डिफरेंस निकालें 2 आएगा, इस नंबर का डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो यह कह रहा है ये जो 2 डिफरेंस आ रहा है अपने से प्रीसीडिंग वन, अपने से पहले वाले नंबर में ऐड करने पर आगे वाला नंबर यह दे रहा है। इसका मतलब है कि 2 में ये 2 लाख कर ऐड करें। ठीक है, अगर इस 2 को हम लेकर जाएं यहाँ पर, तो बताओ क्या 2 + 2 = 4 होगा? तो आगे वाला नंबर आ गया कि नहीं? और 4 में हम +2 ऐड करें तो 6 होगा, आगे वाला नंबर आ गया। फिर देखो अगर 6 में 2 ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 8। फिर नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है। यह कहने का मतलब है इसका। अब देखो जो यह फिक्स्ड नंबर की बात कर रहा है, फिक्स्ड नंबर, और इस फिक्स्ड नंबर को क्या बोल देते हैं? कॉमन डिफरेंस। ध्यान रखना, इस फिक्स्ड नंबर को क्या बोल देंगे? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, कोई भी, लेकिन ध्यान रखना कि जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम मिल रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तभी यह एपी सीरीज होगा, नहीं तो एपी सीरीज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ जैसे 1 है कोई नंबर और यहाँ 3 दे दिया, और 3 के बाद 7 राइट कर दे, 7 के बाद 12 राइट कर रहा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? 2। यहाँ पर क्या है? 4 का डिफरेंस। यहाँ पर क्या है? 5 का डिफरेंस। तो यह एपी सीरीज नहीं है, मतलब इट इज नॉट एपी सीरीज। नॉट एपी सीरीज मतलब एपी सीरीज में आपने क्या देखा? एपी सीरीज में जो नंबर होना चाहिए उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो इसका अगर हम पैटर्न की बात करें एक सीरीज की, तो किस तरीके से होगा? देखो, एक जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी सीरीज, एपी सीरीज को जो राइट करते हैं ए, इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है, ए प्लस डी, A+2D, A+3D। नेक्स्ट जो नंबर आ जाएगा वो आपका क्या? A+n-1 × D। फिर नेक्स्ट आ जाएगा A+n-D, कोई टर्म आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा।
ठीक है, जहां तक लेकर जाना है मतलब, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। बट यहाँ से जो ए है, आपको जो फर्स्ट ए दिख रहा है, यह फर्स्ट टर्म होगा, इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। और जो ए प्लस डी होगा, ठीक है, यह आपका सेकेंड टर्म होगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म। और ए प्लस टू डी, यह आपका क्या होगा, थर्ड टर्म होगा, ठीक है, थर्ड टर्म। और ए प्लस थ्री डी जो है, यह आपका फोर्थ टर्म होगा, ठीक है, फोर्थ टर्म होगा। यहां तक क्लियर। अब देखो, इसका मतलब ये जो फर्स्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो आ रहा है, तो यहां से मैं राइट कर सकता हूं क्या, कि ये जो फर्स्ट आया, इस टर्म को मैं T1 राइट कर दूं, और यह जो टर्म निकल कर आया, इस टर्म को T2 राइट कर सकता हूँ, सेकेंड टर्म है। और यह जो टर्म आया, इसको T3, और यह जो टर्म आया, इसको T4 कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहां तक यह फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से आया। जैसे ही यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आएगा, तो कॉमन डिफरेंस को वैसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड टर्म से T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट वाला टर्म को हम माइनस कर लेंगे। या आप कह सकते हैं कि T3 में से T2 को माइनस कर लें, या आप कह सकते हैं T4 में से T3 को माइनस कर लें। तो यह जो निकल कर आएगा, इसी को डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। इसी को क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो फुल्ली एनर्जी के साथ एकदम कंटिन्यू लग रही है। अब हम बात करने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो यहां से अगर हम nth टर्म की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है nth टर्म, तो nth टर्म हो जाता है क्या, ए एन, यहाँ ए एन रहेगा, ए एन इक्वल हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर, राइट कर लेंगे, वेयर ए क्या है, अभी बताया हूं, इसको बोल देते हैं क्या, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें एन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। अगर डी की बात करें, तो डी क्या है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको मैंने कहा T2 माइनस T1 से आप माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया, यहां तक क्लियर। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, अब देखो, लास्ट टर्म, कभी कभी लास्ट टर्म हमें फाइंड करने होते हैं। तो देखो, ये जो सीरीज है, आप देखिए ए प्लस डी, ठीक है, एंड ए प्लस टू डी, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो लास्ट में भी ए प्लस एन डी जो आ रहा है, तो लास्ट में ऐसी सीरीज जहां पर रोकना पड़ेगा, तो एल आएगा। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखो, nth टर्म फ्रॉम द इंड, अगर लास्ट से हमें पांचवा, चौथा, सातवां कुछ भी टर्म अगर फाइंड करना हो, तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म, हमें फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फाइंड क्या करने हैं, फर्स्ट फोर टर्म। अब देखो, फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करने हैं, और वेयर AP when the first term A and the common difference D are given, दिया है, A and D दिया है। तो बताओ कि अगर फर्स्ट फोर टर्म, तो AP सीरीज के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, AP सीरीज के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि A प्लस डी एंड A प्लस टू डी, A प्लस थ्री डी, यही ऑर्डर है।
और इस टर्म को मैंने बताया कि इसको आप T1 बोलेंगे, इस वाले टर्म को T2 बोल देंगे, इस वाले को T3 बोलेंगे, इस वाले को T4 बोलेंगे। ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म, हमें 4 टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब इसमें से टोटल फाइंड करना। चलो, ए की वैल्यू तो 10 आ गया, यहाँ पर कुछ और कैलकुलेशन करना नहीं है। ए प्लस डी है, मीन्स ए की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ 10 पुटअप कर लें, प्लस डी की वैल्यू भी 10 है। ठीक है, अब आओ सेकंड, ए की वैल्यू 10 प्लस डी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10। नेक्स्ट, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10। तो बताओ 10 आया और यहाँ से 20 आ जाएगा, और यहाँ से 10 टू ज़ा 20 30 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 टर्म फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो ए की वैल्यू -2 है, सेम इसी सीरीज पर रखना -2, ये तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा। फिर -2 प्लस 0 हो जाएगा ए प्लस 2 डी, एंड ए प्लस 2 डी -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। फिर -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो ये सीरीज आ जाएगी -2 कॉमा, यहाँ -2 ही आएगा, और फिर क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू 0 दे रखा है, क्या दिया है 0, तो यहाँ भी आ जाएगा क्या -2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये एक एपी सीरीज निकल कर आ जाएगी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? बाकी थर्ड देखो, थर्ड भी कर लेंगे सेम इसी फार्मूले पर। देखो फार्मूला यही है आपका, एपी सीरीज जब भी निकालना हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, इसी पर वैल्यू पुट करके आप कोई भी टर्म्स एपी के फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर विच टर्म ऑफ एन एपी 21, ठीक है, क्या है 21, 18, 15 इच -81, कौन सा टर्म है? ठीक है, -81। अब 81 की बात कर रहा है, कौन सा टर्म 81 है? तो ए एन इक्वस टू, फार्मूला आपने पढ़ा, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। मान लेते हैं कि वह कोई भी टर्म -81 होगा। ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ से निकाल सकते हैं सीरीज से, ए की वैल्यू क्या 21 है, और डी की वैल्यू 18 -21, क्योंकि T2 माइनस T1 फार्मूला लगाएंगे। इस पे क्या फार्मूला, T2 माइनस T1। ओके, तो डी की वैल्यू आ गई -3। तो बताओ ए की वैल्यू है 21 प्लस एन हमें पता नहीं, क्योंकि वही तो फाइंड करना है कौन सा टर्म है, और ये हो जाएगा -3। ठीक है, अगर इस 21 को इस साइड लेकर जाएं तो -81 -21 इक्वस टू एन -1 इंटू -3। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2, और 8 -102 अपॉन -3 इक्वस टू n -1। इसको माइनस माइनस से कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 जा इक्वस टू n -1। n की वैल्यू आ गई क्या 35, n की वैल्यू क्या आ गई 35। मतलब कि अगर यह सीरीज आप फाइंड करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 35 टर्म ऐसा आएगा जो कि -81 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आगे भी क्वेश्चन, इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो भी हो सकता है? अब देखो टोटल अगर मान लेते हैं जीरो हमें फाइंड करना है, फिर से ए एन हमें फार्मूला लगाना होगा, ध्यान से समझना। फिर से हमें क्या लगाना होगा, ए एन का फार्मूला। तो देखो ए एन इक्वस टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, एन टर्म का फार्मूला लग गया। अगर कोई टर्म जीरो है तो जीरो रख लेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या 21 है, प्लस n -1 टर्म हमें नहीं पता है,
और डी की वैल्यू क्या है, -3 आपने फाइंड किया है। तो 21 इस साइड में चला जाए तो 21 होगा, -21 इक्वस टू n-1 इंटू -3। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस से आप कैंसिल करना चाहें, 3 7 जा n-1 और n इक्वस टू आ गए 8, n इक्वस टू क्या आ गया 8। तो 8 टर्म ऐसा होगा जो क्या होगा, 0 होगा। अब मैं इसको आपको प्रूफ करता हूँ किस तरीके से ये 0 होगा। ठीक है, अब समझिए किस तरीके से 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया आंसर, या आपका फर्स्ट ये भी आ गया और यहाँ से भी आंसर आपके आ गए। ठीक है, दोनों आंसर आ गए। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो, जैसे 21 है, 21 के बाद आपने 18 देखा, 18 के बाद 15 है, कितने का डिक्रीज हो रहा है, 3 का। 15 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ध्यान से समझना, 9 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बताओ ये पहला टर्म रहा होगा, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म। एट टर्म क्या है, 0। तो बताओ क्या 8 टर्म ही तो यहाँ मैंने 0 फाइंड किया है, तो इसी तरह इसका भी आंसर चेक हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग मी? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, दे रखा है थर्ड टर्म। अब ये बता दो, थर्ड टर्म आपको पता है सीरीज, एपी सीरीज क्या होता है। अगर मैं एपी सीरीज की बात करूं तो क्या निकला, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, इसी तरीके से सीरीज चलेगी। ठीक है, हमें थर्ड टर्म कहा है। तो ये बताओ कि अगर थर्ड टर्म की बात किया है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो मतलब ए प्लस 2D इक्वस टू क्या दे रखा है, 4। ए प्लस 2D इक्वस टू क्या दे रखा है, ठीक है, चलो ए प्लस 2D इक्वस टू दे रखा है 4। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फिर बोला नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, इससे एक कम क्या हो जाएगा, ए प्लस 8D इक्वस टू क्या दे रखा है, -8। देखो अगर नाइन्थ टर्म नहीं पता चल पा रहा है, एन की वैल्यू 9 दिया है कि नहीं। अब बताओ टी एन या ए एन इक्वस टू फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए प्लस यहाँ 9 पुटअप कर लीजिए, 9 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा ए प्लस 8D, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एलिमिनेट लगाते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में यहाँ साइन चेंज हो जाती है और यह प्लस हो जाएगा, इक्वस टू 12 आ गया, और यहाँ पर यह ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्या, -6D, और डी की वैल्यू आ गई -2। और इसी डी की वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बताओ ए प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वस टू 4, तो ए की वैल्यू क्या निकल कर आई, 8। ए की वैल्यू आ गई 8। पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, तो ए भी पता, डी भी पता, चलो ए सेम फार्मूला लगाते हैं, nth टर्म, nth टर्म इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म की बात कर रहा है, 0। तो 0 ए एन इक्वस टू फार्मूला nth टर्म का मतलब ए एन होता है, 0 होगा।
और ए की वैल्यू क्या दे रखा 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखा -2। इस -2 का यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो -8 इक्वल टू n माइनस वन और यहाँ -2 और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 4 इक्वल टू n माइनस वन, n इक्वल टू आ गया 5। क्या आया n इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी is 3, 15, 27 and 39 will be 132 more than its 54th term। ठीक है, क्या है हमारा एपी सीरीज क्या है, पहले उसको समझते हैं कि एपी सीरीज हमारा क्या है। ठीक है, ठीक है, अब देखो एपी सीरीज को हम राइट कर लेते हैं। तो एपी सीरीज क्या है, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। बताओ यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल कर आई, ए इक्वल टू 3 एंड डी की वैल्यू T2 माइनस T1। ध्यान रखना T2 माइनस T1 इक्वल टू 15 माइनस 3 आ गया 12। क्या निकल कर आया 12। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, देखो n की वैल्यू कर रहा है 50, तो पहले हम क्या फाइंड कर लें, ए 54th टर्म ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब बताओ ए 54 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है ना, ए की वैल्यू क्या थे 3 प्लस 54 हो जाएगा -1 इंटू डी, डी की वैल्यू हम 12 निकाले। तो ए 54 इक्वल टू निकल कर आया 3 प्लस और ये हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई 12 और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 639। ए 54 की वैल्यू क्या आएगी 639। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में बोला कि 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 639 मोर है 132 इक्वल टू कितना आ जाएगा 771। ये आएगा, मतलब ए एन हमें पता चल गया कि 771। तो फिर से वही फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 771 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी 3 प्लस एन माइनस वन, क्योंकि यही एन तो मुझे फाइंड करना है, इंटू 12। यह देखो पहले 3 को कर लेते हैं माइनस, तो 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 12। तो यहाँ से आ जाएगा 8 6 7 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, यही आएगा। अब देखो 64 इक्वल टू एन माइनस वन और एन इक्वल टू रिजल्ट निकल कर आए 65। यही हमारा आंसर होगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो 9 वर्ष में एकदम जबरदस्त तैयारी किए रहो। अब चलते हैं नेक्स्ट पर।
कह रहा है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी, यह है कि नहीं। तो देखो हमारा एपी सीरीज क्या है, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू जो निकल कर आई वो है 11, और डी की वैल्यू निकल कर आई 8 - 11 इक्व टू -3। डी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, ठीक। अब हम फार्मूला लगा देते हैं क्या, ए एन का फार्मूला लगा देते हैं, ए एन इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन की वैल्यू जो दे रखा -150 हम लेकर चलते हैं, इक्व टू 8 की वैल्यू, ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी -3। अगर ये टोटली एन की वैल्यू डिजिट में आती है तब तो चाहिए, अगर फ्रैक्शन पार्ट में आती है तो ये इसका टर्म नहीं होगा, ठीक है। 11 को माइनस करते हैं तो यहां से निकल कर आएगा क्या, -150 -11 इक्व टू एन माइनस 1 ब्रैकेट -3, ये हो जाएगा -161, ये होगा, और डिवाइडेड बाई -3 इक्व टू एन माइनस 1। देखो ये जैसे डिवाइड करने जाऊंगा ये डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, और डिवाइड नहीं होगा तो एन की वैल्यू नहीं आएगी। जैसे आप कर सकते हैं कि मैंने तो डायरेक्टली कर दिया, 161 अपॉन 3 आ गया, प्लस 1 इक्व टू एन आया, तो 164/3 आ जाएगा इक्व टू एन, और इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, जबकि एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगी, ठीक है, होती है नहीं, न तो डेसिमल होगी न तो माइनस। क्लियर हुआ, इसलिए यह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज, कर लेना, लाइज बिटवीन द 10 एंड 250। अब बताओ यह 10 से लेकर 250 तक की कौन से नंबर है जो 4 के मल्टीपल्स में आते हैं। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मल्टीपल्स, 4 का मल्टीपल्स 4 से डिविजिबल, ऐसा कोई क्वेश्चन, तो ये 4 मान के चलना कि कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, 100%, ठीक है, तो यह मान के चलेंगे वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब यह बताओ 10 से नंबर स्टार्ट हुआ, 10 के बाद नंबर कौन सा आएगा, आप बोलेंगे 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, चलो ठीक है। 250 से बैक आते हैं, कौन सा नंबर आ जाएगा, आप बोलेंगे 249 आ जाएगा। ध्यान देना 250 तक का है, 249 आ जाएगा, 248 आ जाएगा, 247 आ जाएगा, यही तो आएगा। कितने नंबर, मतलब हाउ मेनी नंबर्स पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एन। तो ये बताओ कि इसमें कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो आप बताएंगे 12। 12 के बाद कौन आएगा, 4, 13, 14, 15 एंड 16। मैंने कहा कि हमेशा क्या जाएगा, 16 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में 250 4 से नहीं कैंसिल होगा, ये भी नहीं कैंसिल होगा, यह कैंसिल होगा, तो 248। तो बताओ लास्ट का टर्म क्या हो जाता है, एल, क्या हो जाता है, एल, और ये क्या निकल कर आया, ए, और डी हम निकाल लेते हैं जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ओके। डी इक्व टू क्या फार्मूला, T2 माइनस T1, 16 - 12 इक्व टू क्या निकल कर आया, 4, और एल हमें पता है, एल की वैल्यू क्या निकल कर आई, 248, ठीक है। तो देखो यहाँ से फार्मूला यूज करते हैं लास्ट टर्म वाला, लास्ट टर्म का क्या, एल इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू क्या है, 248, ए की वैल्यू क्या है, 12,
प्लस n-1 into d की वैल्यू 248 minus 12 equals to n-1 into 4. 236 आ गया, डिवाइडेड बाई इस 4 का डिवाइड करेंगे n-1 कर लेंगे और यह आ जाएगा n-1 और n इक्वल टू आ गया 60। टोटल कितने टर्म होंगे, n की वैल्यू क्या निकल कर आई 60। ओके, वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।